बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम पढ़ रहे थे क्लास हेक्सोपोडा। तो उसके अंदर हमने लास्ट में डिस्कस किया था नर्वस सिस्टम और उसके कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो मुख्तलिफ सेंसरी स्ट्रक्चर देखे थे, उनमें से एक हमने देखना था कंपाउंड आई। ठीक है, तो आज हम उसको डिटेल से देखेंगे कि कंपाउंड आई होता क्या है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो एक बात सुन लें, ऑल द जो इंसेक्ट्स होते हैं, ऑल द इंसेक्ट्स कैन डिटेक्ट द लाइट। जितने भी इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, जो किससे बिलोंग करते हैं, क्लास हेक्सोपोडा से, तीनों क्या करते हैं, लाइट को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। ठीक है ना। लाइट का अब काम क्या होता है, दे डिटेक्ट द लाइट। लाइट को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। अब लाइट का फंक्शंस क्या होता है, ठीक है, लाइट किस चीज में इन्वॉल्व होती है, इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ नेविगेशन, ओरिएंटेशन, इसके साथ साथ फीडिंग। ठीक है ना। अब ये जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, तो लाइट को डिटेक्ट करने का मकसद क्या होता है, ठीक है, ये क्या करते हैं, जो लाइट इन्वॉल्व होती है किस चीज में इन्वॉल्व होती है, नेविगेशन के प्रोसेस में, ओरिएंटेशन के प्रोसेस में, इसके साथ साथ फीडिंग में ये क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। ठीक है ना। तो अब इसके लिए इनके अंदर क्या होता है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, आइस होती है, ठीक है ना, जिसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड आई बोलते हैं। अब ये जो कंपाउंड आई जो होती है, ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होती है, फॉर द डिटेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना, किस चीज के लिए इस्तेमाल होती है, डिटेक्शन ऑफ लाइट। और कहा जाता है ये जो कंपाउंड आई है, ठीक है ना, ये किससे इवॉल्व हुई है, आर्थ्रोपोड से। बाकी जितने भी आर्थ्रोपोड हैं उनसे क्या हुई, इवॉल्व हुई है। इसलिए इनके अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर और आर्थ्रोपोड्स के अंदर क्या पाई जाती है, होमोलॉगी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, होमोलॉगी। ठीक है ना। अब कहा जाता है कि इनकी जो आई है, कंपाउंड आई है, किनसे इवॉल्व हुई है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये किससे इवॉल्व हुई है, क्रस्टेशिया से। क्रस्टेशिया एवोल्यूशन अगर हम देखें, एवोल्यूशन ऑफ कंपाउंड आई किससे इवॉल्व हुई है, क्रस्टेशिया से, हॉर्स शू क्रैब्स से, हॉर्स शू क्रैब्स। इसके अलावा सम ट्रिलोबाइट्स, ट्राइलोबाइट्स। ठीक है, तो कहा जाता है इनकी जो कंपाउंड आई है किससे इवॉल्व हुई है, क्रस्टेशिया से इवॉल्व हुई है, हॉर्स शू क्रैब से इवॉल्व हुई है, और किस चीज से इवॉल्व हुई है, ट्राइलोबाइट से क्या हुई है, इनकी एवोल्यूशन हुई है। अगर हम उसके बाद अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड आई, तो हर जो कंपाउंड है किस चीज पर मुश्तमिल होता है, इनके अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। कंपाउंड के अंदर कम रिसेप्टर सेल्स होते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, उमाटीडिया। इन्हें क्या बोला जाता है, उमाटीडिया, या उमाटीडियम भी बोला जाता है। अब ये जो उमाटीडियम है, इनकी तादाद इनके अंदर कितनी होती है, 28,000 उमाटीडियम होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 28,000 उमाटीडियम सेल्स क्या होते हैं, इनके अंदर मौजूद होते हैं। अब ये जो उमाटीडियम है, फिर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्या होता है, ये मुश्तमिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनके अंदर कौन से स्ट्रक्चर मौजूद होता है, अगर आप स्ट्रक्चर को डिटेल से देखें तो इनके अंदर क्या मौजूद होते हैं, लेंस मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, लेंस। इसके अलावा इसके अंदर क्या मौजूद है, क्रिस्टलाइन कोन, क्रिस्टलाइन कोन। इसके साथ साथ इनके अंदर मौजूद होते हैं रेटिन्यूलर सेल्स, रेटिन्यूलर सेल्स। या इसके अलावा और क्या मौजूद होता है, पिगमेंट सेल्स। ये ना, तो ये यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर कंपाउंड आई की डायग्राम बनी हुई है। तो हम अगर देखें अच्छा एक और बात बता दो, ये जो कंपाउंड आई है ये क्या है, मल्टी फेसेड स्ट्रक्चर है। मतलब इसके मुख्तलिफ फेसेस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा फेसेस होते हैं, इसे क्या कहा जाता है, मल्टी फेसेड स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो इसकी जो आउटर सरफेस होती है वहां पर एक लेंस मौजूद होता है, जिसे क्या बोला जाता है, क्यूटिकुलर लेंस कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो आउटर सरफेस है, ठीक है ना, उसको बहर क्या होता है, लेंस मौजूद होता है, जिसे क्या कहा जाता है, क्यूटिकुलर लेंस कहा जाता है। तो ये क्या है, इट इज द वन ऑफ फेस ऑफ मल्टी, सॉरी, कंपाउंड आई। ठीक है ना, ये क्या है, कंपाउंड आई का एक फेस बना रहा है, जो लेंस है। अब अगर क्यूटिकुलर लेंस के नीचे देखें तो क्या मौजूद होती है, क्रिस्टलाइन कोन मौजूद होती है। ठीक है ना, क्यूटिकुलर लेंस के नीचे का देखें तो क्या मौजूद है, क्रिस्टलाइन कोन।
ठीक है ना। तो क्यूटिकुलर लेंस और क्रिस्टलाइन कोन का फंक्शन क्या होता है, ये दोनों किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, लाइट गैदरिंग में। किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, लाइट गैदरिंग। इनका काम क्या होता है, लाइट को इकट्ठा करना, गैदरिंग कराना। क्यूटिकुलर लेंस का और क्रिस्टलाइन कोन का काम क्या होता है, लाइट गैदरिंग कराना। ठीक है ना। अब उसके नीचे अगर हम देखें तो क्या मौजूद है, रेटिन्यूलर सेल मौजूद है। ठीक है। अब ये क्या है, रेटिन्यूलर सेल जो है ये क्या है, कंपाउंड है के स्पेशलाइज सेल्स है। ठीक है ना। रेटिन्यूलर सेल जो है कंपाउंड है के क्या है, स्पेशलाइज सेल्स हैं। और एक ये स्पेशलाइज्ड एरिया बनाते हैं जिसे क्या बोलते हैं, लाइट कलेक्टिंग एरिया कहा जाता है। ठीक है ना। एक स्पेशलाइज्ड एरिया बनाता है जिसे क्या कहा जाता है, लाइट कलेक्टिंग एरिया कहा जाता है। और इस एरिया को क्या कहा जाता है, रेबडॉन। ठीक है ना। क्या कहा जाता है, रेबडॉन। यानी एक स्पेशलाइज्ड एरिया बनाते हैं। ठीक है ना। जो रेटिकुलर सेल्स हैं, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। ठीक है ना। ये क्या बनाते हैं, एक लाइट कलेक्टिंग एरिया बनाते हैं जिसे क्या कहा जाता है, रेबडॉन कहा जाता है। तो ये इसका काम क्या होता है, लाइट को क्या करना, कलेक्ट करना। ठीक है। इनका काम क्या होता है, लाइट को कलेक्ट करना। फिर ये क्या कर देते हैं, उस लाइट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट द लाइट इनटू द नर्व इंपल्स। कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू इंपल्स। है ना। लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इंपल्स के अंदर क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ और क्या मौजूद है, पिगमेंट सेल। अब पिगमेंट सेल्स कहां पर मौजूद है, क्रिस्टलाइन कोन के साथ मौजूद है। और रेटिकुलर सेल्स के बाहर क्या है, ये मौजूद होता है। जो पिगमेंट सेल्स होते हैं इन्होंने क्या किया होता है, कवर किया होता है। अब पिगमेंट सेल्स का काम क्या होता है, इट प्रिवेंट द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या सॉरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनटू द एडजेसेंट ओमाटीडिया। ठीक है। जो एडजेसेंट ओमाटीडियम होते हैं उनके अंदर लाइट की जो रिफ्लेक्शन होते हैं उसको क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं। तो ये क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ आई था, कंपाउंड आई था। ठीक है। किस पर मुश्तमिल होता है, लेंस पर मुश्तमिल होता है, क्रिस्टलाइन कोन पर मुश्तमिल होता है, और किस चीज पर मुश्तमिल होता है, रेटिकुलर सेल पर। और इसके अलावा पिगमेंट सेल पर ये क्या होता है, मुश्तमिल होता है। तो मैंने अभी आपको बताया है, लेंस जो है आउटर सरफेस के ऊपर क्या होता है, मौजूद होता है। उसके नीचे क्या मौजूद है, क्रिस्टलाइन कोन। दोनों का काम क्या होता है, लाइट को गैदर करना। इसके अलावा रेटिकुलर सेल्स होता है, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। और एक स्पेशलाइज्ड लाइट कलेक्टिंग एरिया बनाता है जिसे क्या बोला जाता है, रेबडॉम बोला जाता है। यानी इसका काम क्या होता है, कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू द इंपल्स। नर्व इंपल्स के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। उससे नर्व फाइबर्स होते हैं। ठीक है ना। ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। ठीक है ना। किस चीज से, लाइट से क्या होंगे, स्टिमुलेट होते हैं। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें, इंपॉर्टेंस ऑफ कंपाउंड आई, अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये क्या करते हैं, इमेज बनाते हैं। ठीक है ना। सम इंसेक्ट्स फॉर्म द इमेज। लेकिन इमेज की क्या होती है, कोई अहमियत नहीं होती है इनकी लाइफ के अंदर। इमेज की क्या होती है, कोई अहमियत नहीं होती। इसके अलावा ये डिटेक्ट द लाइट मूवमेंट, डिटेक्ट द मूवमेंट। ये क्या करते हैं, लाइट की जो मूवमेंट है उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। ठीक है। क्योंकि मूवमेंट्स को डिटेक्ट कर लेते हैं तो इसके लिए एग्जांपल दे गया है, जो हनी बीज है। ठीक है। जब जो वाइन के अंदर क्या होता है, फ्लावर क्या कर होते हैं, ब्लो कर रहे होते हैं, हिल रहे होते हैं, मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, उनके पास ये क्या होता है, जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। इसका मतलब है कि वो फ्लावर्स की मूवमेंट को क्या कर रहे होते हैं, डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कंपाउंड आई जो है किस चीज में इन्वॉल्व होती है, डिटेक्शन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ लाइट या ऑब्जेक्ट्स। तो इसलिए मैंने कहा है, एग्जांपल दिया हनी बीज की, कि वाइन के अंदर जो फ्लावर क्या होते हैं, ब्लो कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसे अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि उसकी मूवमेंट को क्या कर रहे होते हैं, डिटेक्ट कर रहे होते हैं। इस तरह जो प्रीडेटरी इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो मूवमेंट जो आप उनके जो प्रे होता है, जब मूवमेंट कर होता है, ठीक है, उसको क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। जो प्रीडेटरी इंसेक्ट्स होता है, मूविंग प्रे को क्या करते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कंपाउंड आई का एक और काम भी है, ये क्या करती है, उस लाइट को भी क्या कर सकती है, अब जो डिटेक्ट कर सकती है जिसको ह्यूमन आई भी डिटेक्ट नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, इट डिटेक्ट द अल्ट्रावायलेट रेज, डिटेक्ट द अल्ट्रावायलेट रेज, डिटेक्ट द यूवी रेज। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज को भी क्या कर सकती हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कंपाउंड आई है। ठीक है, जिसको ह्यूमंस भी क्या करते हैं, डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा देखिए, आल्सो डिटेक्ट द पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ये पोलराइज्ड लाइट को भी क्या करते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। और पोलराइज्ड लाइट को किस चीज में इस्तेमाल करते हैं, फॉर द ओरिएंटेशन। ठीक है ना, पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, और उसको किस चीज के लिए इन्वॉल्व करते हैं, नेविगेशन के प्रोसेस के लिए और ओरिएंटेशन के प्रोसेस के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर दोबारा हम इनके फंक्शंस देखें तो मैंने अभी आपको बताया, क्वेश्चन सेट्स क्या बनाते हैं, इमेज बनाते हैं।
लेकिन इमेज बनाने के इनके लाइफ के अंदर क्या होता है, कोई अहमियत नहीं होती। इसलिए मोस्टली जो कंपाउंड है ये किस चीज़ में इन्वॉल्व होती है, डिटेक्शन ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है ना, इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है, तो ठीक है ना, हनी बीज की, हनी बीज जो है क्या करती है, मूवमेंट्स को क्या करती है, डिटेक्ट करती है। ठीक है, जो उन फ्लावर्स की जो क्या करते हैं, ब्लो कर रहे होते हैं किसके अंदर, एयर के अंदर, उनकी तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होती है। इसके अलावा ये क्या करती है, प्रीडेटरी जो क्या होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं, क्या करते हैं, प्रीडेटर्स अपने जो प्रे होता है उसकी मूवमेंट को जैसे उन्हें क्या कर देते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा ये जो कंपाउंड है यूवी रेस को भी क्या कर सकती है, डिटेक्ट कर सकती है। इसके साथ साथ मैंने बताया आपको, पोलराइज्ड लाइट को भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करती है फॉर द पर्पस ऑफ ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के प्रोसेस के लिए, और किस चीज के लिए, ओरिएंटेशन के साथ साथ नेविगेशन के प्रोसेस के लिए भी क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है इनके एक और सेंसरी स्ट्रक्चर है जिसे क्या बोलते हैं, ओसिलाई बोलते हैं। ठीक है, एक और सेंसरी स्ट्रक्चर है जिसे क्या बोला जाता है, ओसिलाई। ठीक है ना, अब ये जो ओसिलाई होता है कंसिस्ट ऑफ 500 टू 1000 सेल्स, कंसिस्ट ऑफ 500 टू 1000 सेल्स। ठीक है ना, अब ये जो कहां पर मौजूद होता है, प्रेजेंट बिलो द क्यूटिकुलर लेंस। ठीक है, क्यूटिकुलर जो लेंस है उसके पीछे क्या मौजूद है, ओसिलाई सेल होते हैं, जो कितने सेल पर मुश्तमिल होते हैं, 500 से लेकर 1000 सेल्स पर ये क्या होते हैं, मुश्तमिल होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, डिटेक्ट द लाइट इंटेंसिटी, डिटेक्ट द लाइट इंटेंसिटी। ये लाइट की इंटेंसिटी को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। सो इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ डेली रिथम, रेगुलेशन ऑफ डेली रिथम। जो डेली रिथम होता है उनको ये क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, ओसिलाई भी क्या होता है, सेंसरी सेल्स होते हैं। ये ना कंसिस्ट ऑफ 500 टू 1000 सेल्स, डिटेक्ट द लाइट इंटेंसिटी, रेगुलेशन ऑफ डेली रिथम में क्या होते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद है इंसेक्ट्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन इन इंसेक्ट्स। अगर हम इसकी डायग्राम बनाए तो उसी को हम वजाहत कर देंगे तो समझ आ जाएगी आपको। ठीक है ना, अब इनका जो सिक्योरिटी सिस्टम है किस चीज पर मुश्तमिल होता है, मेलपीजियन टेब्यूल्स पर। किस चीज पर मुश्तमिल होता है, मेलपीजियन टेब्यूल्स। तो ये क्या है, मेलपीजियन टेब्यूल्स है, और किस चीज पर मुश्तमिल होता है, रेक्टम के ऊपर। ठीक है ना, किस चीज पर मुश्तमिल होता है, इनका जो सिक्योरिटी एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है ना, वो किसके जरिए होता है, दो ऑर्गन होते हैं, सिक्योरिटी ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है मेलपीजियन टेब्यूल, दूसरा क्या होता है, रेक्टम होता है। अब ये जो मेलपीजियन टेब्यूल्स है ये कहाँ पर मौजूद होती हैं, जहां पर हाइंड गार्ड और मिड गार्ड आपस में क्या कर रहे थे, मिल रही होती हैं। ठीक है ना, ये जो मेलपीजियन टेब्यूल्स हैं इनके आसर क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, गार्ड के साथ आकर क्या होते हैं, कनेक्टेड होती है, जंक्शन के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होती है। जहां पर मिड गार्ड, ये क्या है इसकी मिड गार्ड, और ये क्या है, हाइंड गार्ड। ठीक है, जहां पर मिड कट और हाइंड कट आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट हो रहे होते हैं, वहां पर मेलपीजियन टेब्यूल बेस जंक्शन के साथ क्या होती है, आकर कनेक्ट हो जाती हैं। अब ये जो मेलपीजियन टेब्यूल्स हैं, ठीक है ना, अब ये किस चीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से किस चीज को एब्जॉर्ब करती हैं, आइंस को। ठीक है ना, ये जो आइंस हैं, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए क्या होता है, इसमें जाते हैं। इसके अलावा वाटर को, इसके साथ साथ यूरिया को या यूरिक एसिड को। ठीक है ना,
अब ये जो मल्टीजन टिब्यूल्स हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से किन चीज को एब्जॉर्ब करती हैं, आयंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और यूरिक एसिड को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, ये जो मल्टीजन टिब्यूल्स हैं इनके ऊपर क्या मौजूद होता है, माइक्रोविली मौजूद होता है। माइक्रोविली अब इनके क्या करते हैं, सरफेस एरिया को क्या कर होते हैं, इंक्रीज कर होते हैं फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। आयंस जो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए इसमें इंटर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम आयंस हो सकते हैं, फिर पोटेशियम आयंस हो सकते हैं। इसके अलावा वाटर इसके अंदर इंटर होता है, ठीक है ना। इसके अलावा यूरिक एसिड जो होता है, ठीक है ना, जो वेस्ट मटेरियल है इनका वो यूरिक एसिड होता है, वो भी क्या होता है इसमें इंटर हो जाता है। अब ये सारी की सारी चीजें आकर किस में आएंगी, मेलपेजियन टिब्यूल्स है, मेलपेजियन टिब्यूल्स इन्हें किस में दाखिल कर देगा, हाइंड गट के अंदर। अब ये सारी चीजें फिर कहां पर आ जाती हैं, रेक्टम के अंदर। रेक्टम के अंदर आकर क्या हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं। फिर अब रेक्टम के अंदर क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है। रेक्टम के अंदर क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन। अब किन चीजों की रीअब्जॉर्प्शन होती है, वाटर की, इसके अलावा आइंस की, है ना। वाटर और आइंस क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है ना। रेक्टम के अंदर वाटर और जो आइंस होते हैं, इसके अलावा कुछ दूसरे मिनरल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। और बाकी का जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है ना, वेस्ट मटेरियल क्या होगा, यूरिक एसिड क्या हो जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है ना। जो यूरिक एसिड होता है उसे क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है आउटसाइड द बॉडी, ठीक है ना। अब अगर कहा जाए कि इनका जो एक्सक्रीटिव मटेरियल है वो क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। अब यूरिक एसिड क्यों होता है एक्सक्रीटिव मटेरियल, क्योंकि ये प्रेशरी एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पर पानी की कमी है। तो पानी को बचाने के लिए ये क्या करते हैं, यूरिक एसिड को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। क्योंकि यूरिक एसिड के रिलीज होने के लिए पानी की कम से कम मिकदार की क्या होती है, जरूरत होती है। लेकिन अब ये क्या ऐसा एक डिफेक्ट है कि ये क्या करते हैं, अमोनिया को किस में कन्वर्ट करते हैं, यूरिक एसिड में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो इनकी जो बहुत सारी एनर्जी होती है वो क्या होती है, कंज्यूम हो जाती है फॉर द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू द यूरिक एसिड। ये एनर्जी जो है इनकी क्या हो जाती है, इस्तेमाल हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है बहुत ज्यादा मिकदार में। इसलिए क्या करते हैं, यूरिक एसिड को किस में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी अमोनिया को किस में कन्वर्ट करते हैं, यूरिक एसिड के अंदर फॉर द यूजेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, इनकी बॉडी की क्या हो जाती है, इस्तेमाल हो जाती है। लेकिन जो क्या होते हैं, वाटर के अंदर इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, कुछ इंसेक्ट्स जो वाटर के अंदर मौजूद होते हैं वो डायरेक्टली किसको रिलीज करते हैं, अमोनिया को क्या कर रहे होते हैं, रिलीज कर रहे होते हैं। क्योंकि वहां पर पानी की कमी नहीं होती, इसलिए वो अमोनिया को क्या कर रहे होते हैं, रिलीज कर रहे होते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा है, साइंसी स्ट्रक्चर के बारे में देखा है। दो हमने साइंसी स्ट्रक्चर पढ़े हैं, एक कंपाउंड आई, ठीक है ना, उसका हमने क्या पढ़ा है, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। इसके साथ साथ हमने क्या देखा है, ओसिलाई के बारे में देखा है, ये भी क्या है, सेंसरी स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा हमने देखा है एक्सक्रीशन इन द इंसेक्ट्स। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इनके दो होते हैं, मेलपिजियन टिब्यूल्स होती हैं और क्या होती है, रेक्टम होती हैं। ठीक है, मेलपिजियन टिब्यूल्स बॉडी से चीजों को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल वाटर को, आयंस को और यूरिक एसिड को उसे किस में दाखिल कराती हैं, ठीक है ना, गट के अंदर, ठीक है ना। और वो हैंड गट में होते हुए रेक्टम में आकर स्टोर हो जाते हैं। रेक्टम के अंदर चीजें क्या हो जाती हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है यूरिक एसिड, वो क्या हो जाता है, बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन। अल्लाह हाफिज।